हरि ओम, राधे राधे, राधे राधे। सीताराम सीताराम। तो स्वामी जी अपने यहाँ आश्रम में जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ में काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ करते हैं हम लोग? अच्छा। ये बस्तर संभाग में सभी जगह से आते हैं। उसके अलावा जैसे राजधानी रायपुर वगैरह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अच्छा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। हालांकि ये इसका कारण ये भी है कि ये बस्तर संभाग का ये मुख्यालय है। जी। बस्तर का मुख्यालय संभाग है। इस स्तर में यहाँ बहुत सारे ऐसे रेलवे का यह मुख्यालय है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, जी। यूनिवर्सिटी है, और यहाँ वन विभाग का, मतलब संभाग के जितने भी मुख्यालय के जो मुख्य केंद्र हैं वो यहाँ स्थापित है। इसलिए हो सकता है कि पूरे देश भर के लोग यहाँ आते बसे हैं। जी। हैं, तो वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आकर कुछ सेवाएं देते हैं, या कुछ आश्रम को ऐसा अवलोकन करके देख के जाते हैं। जी। तो आपके यहाँ स्वामी जी, अपने यहाँ इस जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, राष्ट्रपति भी आते हैं, आप उनसे भेंट हुई है आपकी, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ये सारे जो राजनेता हैं या जिस तरह के हैं, और वैज्ञानिक भी, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। तो आपको जैसे मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं आपकी उनसे? अच्छा, वो उनके साथ जब हम मिलते हैं तो वो अपने प्रवास के अनुसार यहाँ के पहले आश्रम के बारे में जब पूछते हैं, तो हम आश्रम की गतिविधियाँ, सेवाओं के बारे में उनका अवगत कराते हैं। और उस बीच में एक आत्मीयता रहती है। हम ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, लेकिन हम संत होने के नाते उनकी मंगल कामना करते हैं, उनसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो देश सेवा में लगे हैं, आपका परिवार सुखमय हो, और आप जो मानव या जन कल्याण में लगे हैं, जनता का अच्छा सच्चा आपके माध्यम से उनका कार्य हो, उनका भला हो, उनका हित हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार अच्छे सुखी रहें। बस इस प्रकार की बातें हम अपनी ओर से कामना करते हैं। साथ ही वो हमारे बारे में जब पूछते हैं तो मुख्यालय के बारे में भी अवगत कराते हैं हम। जी। हमारा मुख्यालय दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम एक ऋषिकेश में है, जो स्वामी शिवानंद जी द्वारा संस्थापित है। उसके माध्यम से जो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम जी वगैरह, सब स्वामी जी से ही जुड़े थे। जी। और पहले नेहरू जी, गांधी जी, जितने भी जाते थे वो वहाँ से शिवानंद आश्रम से जुड़े हुए हैं, और देश भर के लोग इंटरनेशनल संस्थाओं के कारण जुड़े हैं। तो इसके जो शाखाएं हैं वो देश भर में है, तो उसी का एक छोटा शाखा के रूप में हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जितना हो सकता है मानव जीवन में हम आध्यात्मिक संस्कार इस बस्तर क्षेत्र में, जैसे छोटे बच्चे से लेकर सभी को अलग अलग प्रकार से हम उनके आवश्यकता अनुसार, उनके मानसिकता के अनुसार हम उनको मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आसपास सभी प्रकार कॉलेज हैं, जी। उनके वहाँ से आते हैं, कभी यहाँ पर भ्रमण करवाने लाते हैं उनके जो विद्यार्थी हैं। जी। तो उनके बीच में भी हम जिस प्रकार से भी वो देशभक्ति और समाज सेवा और प्रकृति के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, और मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब बातों को लेके हम चाहे उच्च स्तर के जो प्रशासनिक जी। अधिकारी हो, चाहे देश सेवा में लगे जनप्रतिनिधि हो, और चाहे विद्यार्थी से लेकर कृषक तक, यहाँ तक गांव के ग्रामीण स्तर के जो शिक्षा तो नहीं पाए, लेकिन उनके जीवन में जिस प्रकार के कार्यों में वो जीवन लगा हुआ है देश के प्रति, समाज और परिवार के कल्याण में, हम चाहते हैं कि उनका जीवन भी कैसे सुखी रहे, ये मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी। और बाकी हमारे अंदर एक हमेशा एक भावना ही रहती है कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, और संत होने के नाते एक जन कल्याण की अपेक्षा तो रहता है जी। कि बड़े लोग मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आश्रम की जो आवश्यकताएं हैं, इन सेवा कार्यों में उनका योगदान हो सकता है, उनके मन में आएगा और इस कार्य को और गति दे सकते हैं, ऐसा भावना कभी रहता है। लेकिन वहाँ उनके सामने जब जाते हैं
तो हमारे अंदर से कोई मांग या चाह, कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं रहता है कि उनसे मिले हैं तो हमारे जी। लिए कर दो, वो कर दो, ये भावना नहीं रहता है। वो भी समाज देश सेवा में लगे हैं, हम भी भगवान की उस सेवा में, गुरु सेवा में लगे हैं। और जब उनको पता होगा कि वास्तव में यहाँ क्या ज़रूरत है, वो जनता बताएगी और जनता के माध्यम से उन तक कोई बात पहुँचेगी, जी। तो निश्चित रूप से वो शासकीय जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं अथवा जी। और जो प्रशासनिक तौर पर उनके माध्यम से जो यहाँ पर योगदान हो सकता है, वो अपना करें। बाकी हम ये भी मन में नहीं रखते हैं कि उनको किसी प्रकार का दुनिया का बोझ लेके वो जी। चल रहे हैं और हम अपना काम को उनको पर जी। और छोड़ के आप हमारे लिए भी ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि हम अपना अलग से कोई शासन, अलग से कोई सेवा, अलग से कोई जीवन नहीं जी रहे हैं। जी। हम तो ये सोचते हैं कि हम भी इन्हीं के अधीन हैं और हम इन्हीं के हैं, हम उनके हैं। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है जी। और क्या होना चाहिए, और हमारे माध्यम से जब देश के अंदर हम हैं तो देश को सबसे सर्वोच्च में है, तो वो हम जनता के बीच में हैं, तो जी। सर्वोच्च के का कर्तव्य बनता है कि जनता को कहाँ तकलीफ है, कहाँ कष्ट है, कौन साधु है, कौन नौकरी में है, कि कौन क्या कर रहा है, तो ये अच्छा कार्य हो रहा है कि खराब हो रहा है, हम अपनी ओर से नहीं बोल सकते कि हम अच्छा कर रहे हैं। बाकी मन में भावना रहता है कि जो आशाएं, इच्छाएं लेके आते हैं, कोई शिक्षा खिलाते हैं, कोई यहाँ बस्तर संभाग होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य को लेके कोई पढ़ने वाले आते हैं और कोई न्यायालय के हिसाब से आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, तो रुकना चाहते हैं यहाँ कि हम रात को कहाँ जाएं, कहाँ। बहुत दूर दराज से साधु संत भी आते हैं, कोई इस स्थान में लोग हमको एक दिन 2-4 दिन के लिए जगह चाहिए, तो उस समय बड़ा संकोच होता है कि वास्तव में यहाँ साधु का कुटिया होना चाहिए, यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ योग का कक्षा एक हाल होना चाहिए, यहाँ अच्छा रसोईया होना चाहिए, सारी बातें आता है। उस समय लोगों की भावना धारणा के अनुसार हमको थोड़ा संकोच भी होता है और बहुत बड़े हमारे अंदर गर्व भी होता है कि हम राष्ट्रपति जैसे हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट जो कोविंद रामनाथ जो महामहिम रामनाथ कोविंद जी से मिला, फिर इसी तरह से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, और मुख्यमंत्री रमन जी से जो तत्कालीन, और विष्णुदेव साय जी से, भूपेश बघेल जी से, अन्य अन्य जितने भी हैं कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी स्तर पर भी सब आते हैं, और मंत्री जी गण भी जो वर्तमान में केदार कश्यप जी हैं और अन्य अन्य शासन प्रशासन में जो भी थे, अन्य शासन सत्ता में भी सभी किसी प्रकार से यहाँ जुड़े आते हैं। तो मुझे बड़ा खुशी ये होता है कि ये अच्छा कार्य हो रहा है, तभी लोगों का एक यहाँ खड़े होके मिल के और इस कार्यों को सब जानते हैं, तो बड़ा खुशी होता है। लेकिन अंदर से मेरे अंदर कोई चाह या मांग है या इच्छा तो नहीं होने के कारण आपका ये शायद इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा जब स्वभाव मांगने का नहीं है, बोलने का नहीं है, लेकिन करने का स्वभाव होने के कारण इसमें जो कमियाँ हैं तो उसमें संकोच ही आता है कि कोई रुके हैं तो मैं कहाँ रुकवाऊँ, कहाँ खिलाऊँ, कहाँ उनको सुविधा दूँ। उसमें बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जिस तरह का भविष्य संवारना चाहता हूँ, और जैसे सरकार कानून के स्तर पर आता है कि महिलाओं का अलग होना चाहिए, पुरुषों का अलग, बच्चों का अलग आने जाने, तो उस तरह की व्यवस्थाओं में दिक्कत आता है आर्थिकता के कारण भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये देश का भविष्य संवारने लगे हैं, तो हमारे जीवन के माध्यम से यदि ये जो अच्छा कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से हम सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं और सरकार के विपरीत नहीं, और जनता का सेवा कर रहे हैं तो जनता के विपरीत नहीं। तो हमारे अलग से कोई मांग चाह नहीं है, केवल हम चाहते हैं कि इस कार्य में सबका योगदान रहे, भूमिका रहे, और उन जिनका भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और जो लोग यहाँ पर आते हैं हमेशा योगदान देते हैं, चाहे शहरी हैं, चाहे सभी धर्मों के लोग हैं,
सभी समाजों के लोग, समाज प्रतिष्ठित लोग, सबको पता है। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी होता है कि निश्चित रूप से मेरे जीवन में भौतिक संपत्ति मैं नहीं कमा रहा हूँ जी और भौतिक यश कीर्ति के लिए मेरा जीवन है भी नहीं है, लेकिन लोगों को हम कम से कम उनको खुशियाँ बांट पा रहे हैं जी। और वो लोग इस कार्य में हिम्मत देने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा योगदान मैं महसूस करता हूँ। जी। बस धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे हम सबके ऊपर। देखिए, आप लोग जो स्वामी जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं या किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको नंबर शेयर कर दिया जा रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप यहाँ आइए, जब भी आपको जगदलपुर आने का मौका मिले, अवसर मिले प्रभु के माध्यम से, यहाँ देखिए आश्रम को, यहाँ जो गतिविधियाँ हो रही हैं, और उसके बाद स्वामी जी के साथ आप जो सहयोग करना चाहते हैं जिस तरह से, क्योंकि स्वामी जी कभी मांगते नहीं हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से, तो मांगते नहीं है। तो जो आपको लगे आप करिएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, सीताराम राधे सीताराम। राधे सीताराम।